के करम का है इशारा शान रमज़ान आका की मोहब्बत कर दिया नहीं वो नहीं ये इस इधर से जी। खुश आमदेद नाजरीन, आपका खैर मकदम है मालूमात ही मालूमात में। और ये हमारा कुछ सेगमेंट है। आपको पता है कि 3 कंटेस्टेंट्स रोजाना की बुनियाद पे हमारे साथ होते हैं और उनसे किए जाते हैं सवालात, वो देते हैं जवाबात। दुरुस्त जवाब देने की सूरत में उनको मिलते हैं 10 नंबर। गलत जवाब देने की सूरत, ये बजर राउंड बता रहा हूँ, पहला राउंड बजर राउंड में गलत जवाब देने की सूरत में उनको मिलते हैं -10, यानी हम उनसे 10 नंबर वापस छीन लेते हैं और उनके वो 10 नंबर चले जाते हैं। -10 ना करवाएं, सवाल का जवाब आता है तो बजर बजाएं, नहीं आता तो बजर ना बजाएं। और उसके बाद हमारा सेकंड राउंड विजुअल राउंड होगा। उस विजुअल राउंड में हम कोई तस्वीर खाका दिखाते हैं किसी शय, मंजर, शख्सियत या तारीख़ी मकाम का या किसी आप कह लें पौधे का या किसी फल का। इन्हें बताना होता है कि ये कौन सी शय है। सही बूझने पर 10 नंबर, फिर इनके हिस्से में। गलत जवाब देने पर -10 नहीं होंगे। रैपिड फायर राउंड में इनसे हम बैक टू बैक सवालात करते हैं विदिन 30 सेकेंड्स और सो। थोड़ा टाइम बढ़ भी जाए तो मसला नहीं। रैपिड फायर में सारे सवाल हम इनसे करते हैं। जो सही जवाब देता है उसको 10-10-10 नंबर मिलते चले जाते हैं। गलत जवाब देने की सूरत में उसका कोई नंबर माइनस नहीं होता। हमारे साथ 3 कंटेस्टेंट्स आज मौजूद हैं और बताते चलूँ कि न्यू पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ने अपना ताउन हमारे साथ रखा है इस मुकाबले के भी सजाने में। न्यू पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इकोनॉमिक्स ने अपना ताउन और अपना किरदार अदा किया। कोई इस कंपटीशन सजाने में और सजवाने में इनके कोलैबोरेशन के साथ हम आगे बढ़े हैं। 3 कंटेस्टेंट्स आज हमारे साथ हैं, जिनमें कंटेस्टेंट ए फैज़ान लोधी हैं, इकरा यूनिवर्सिटी से। कंटेस्टेंट बी हुज़ैफ़ा नईम है, अदारिया स्कूल से इनका ताल्लुक़ है। कंटेस्टेंट सी अमारा तारिक है, कराची यूनिवर्सिटी से। देखना यह है कि कौन सा कंटेस्टेंट आज बाजी ले जाता है। हमारे जो कंटेस्टेंट बी है, मैं बताता चलूँ कि वो चूँकि देख नहीं सकते तो इसलिए विजुअल राउंड में हम उन्हें ऑडियो सुनाएंगे और उस ऑडियो को बूझकर उन्हें जवाब देना पड़ेगा। सही जवाब देने की सूरत में मुझे ये पता है कि हमारे जितने भी ब्लाइंड ब्रदर्स होते हैं, सिस्टर्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और जीनियस होते हैं, क्योंकि उनकी जहानत और फतानत का इम्तिहान जब भी कभी लिया गया वो हमेशा बाजी ले गए। लेकिन आज देखते हैं कि आज हमारे हुज़ैफ़ा क्या कर पाते हैं, फैज़ान लोधी। लेकिन किसी भी ज़ाहिर बुनियाद पर फ़ैसला आपको पता है नहीं होता। फ़ैसला सिर्फ सवालात के सही जवाबात देने की बुनियाद पर होता है और वो आप सभी के सामने होता है। मुकाबले का आगाज़ बजर राउंड से होगा। पहला सवाल करेंगे डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब। जी जी जनाब, तैयार हैं आप लोग? जी माशाल्लाह। ये बताइए कि हामिलीन अर्श की तादाद कितनी है? हामिलीन अर्श की तादाद बताइए। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, 5, 8 या 11। सही जवाब दीजिएगा, नहीं आता तो मत दीजिएगा, -10 हो जाएंगे। अगला सवाल किया जाए। चलें जी, रिजवान जैदी साहब। फातह खैबर कौन से सहाबी को कहा जाता है? फातह खैबर किस सहाबी को कहा जाता है? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जी, मुझे हैरत इस बात पे कि इतनी देर क्यों हुई है। देर नहीं। इतना आसान तरीन सवाल है ये तो। बजर पे झगड़े होते हैं, मैं बजाऊंगा। चलें बहरहाल बजर राउंड को आगे लेके चलते हैं हजरत आपकी इजाज़त से। कुरान मजीद में किस नबी की मेहमान नवाजी का जिक्र हुआ? जी सी, मेहमान नवाजी का जिक्र किस नबी की कुरान में हुआ है? ऑप्शन दे देंगे, जहन में ऑप्शन हजरत ईसा, हजरत दाऊद और हजरत इब्राहिम। मेहमान नवाजी का जिक्र कुरान में किस नबी का हुआ? हजरत ईसा, हजरत दाऊद, हजरत इब्राहिम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। दुरुस्त जवाब दे दिया कंटेस्टेंट सी ने, एक और दुरुस्त जवाब। और अगला सवाल कंटेस्टेंट ए और बी, आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन अब तक आप मेरी एक्सपेक्टेशन पे पूरे नहीं उतर रहे। पत्थर का शहर और तकल्लुम की आरजू, किसको सुनाऊं हाल, कोई बोलता नहीं। कंटेस्टेंट ए बी सी तैयार रहिएगा अगले सवाल के लिए। मक्के में नाजिल होने वाली सूरतों को कौन सी सूरत कहा जाता है? सी ने पहले दबाया, बी आपने देर कर दी। मक्की सूरतें। जवाब दुरुस्त। और मस्जिद नबवी में सबसे पहले चिराग रोशन करने वाले कौन से सहाबी? सी हजरत तमीम दारी। दुरुस्त जवाब। कराची यूनिवर्सिटी बाजी लेकर जा रही है और अडारिया स्कूल और इकरा यूनिवर्सिटी खामोश खड़े मुकद्दर को देख रहे हैं। अपने मशहूर मुहद्दिस इमाम बुखारी का नाम क्या है? सी इस्माइल, इमाम बुखारी का ना, हाँ, इस्माइल, मोहम्मद इस्माइल बुखारी। चले मैं दुरुस्त मान लेता हूं, मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। ठीक है बेटा, मैं क्योंकि आपने तकरीबन जवाब सही दे दिया। अच्छा जी, अगला सवाल है उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा
का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह कब हुआ? मैं ऑप्शन देता हूं, 12 हिजरी, 6 हिजरी या 3 हिजरी। जी 12 हिजरी। गलत जवाब नहीं देना था। 10 नंबर तो आपने लिए नहीं थे, -10 करवा के रिकॉर्ड कायम कर दिया। ग़ज़वा उहुद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी ज़िरहें ज़ेबतन फरमाई हुई थी? ज़िरहें ग़ज़वा उहुद में, ज़िरा आपको पता है अपनी हिफाजत के लिए हमारे लश्करों में हमारे सहाबा हमारे असलाफ पहना करते थे। जी ऑप्शन दूं? जी 5, 3 या 2? 5। गलत जवाब दिया कंटेस्टेंट बी ने भी, -10 में अपना नाम लिखवा लिया। बहुत मुबारक हो। शाहजहानी मस्जिद किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाई? शाहजहानी मस्जिद किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाई? शाहजहानी मस्जिद। ऑप्शन ये कि इस मस्जिद में ही उस बादशाह का नाम भी आता है। जी शाहजहां। जरा जवाब दुरुस्त हुआ और आप 0 पर आ चुके हैं। -10 से चले। बहुत बहुत मुबारक हो एक बार फिर। और हमारे साथ बी और ए भी हैं लेकिन शरीक नहीं हो पा रहे, और एक मरतबा बी ने कोशिश की लेकिन बजर देर से बजाया। किस सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में इमामत का शरफ हासिल किया? जी हजरत अबू बकर सिद्दीक। दुरुस्त जवाब। कंटेस्टेंट ए ने दिया दुरुस्त जवाब और सी ने बजाई देर से बजर, और जवाब आता था यकीनन लेकिन बजर देर से नहीं बजानी थी बेटा। विजुअल राउंड का करेंगे आगाज। 2 कंटेस्टेंट्स के लिए होंगी विजुअल, कंटेस्टेंट बी के लिए होगा ऑडियो। दिखाते हैं आपको पहला विजुअल। देखिए ये हम टीम ए के लिए पहला विजुअल लगाएंगे। जी इस परिंदे को क्या कहते हैं कंटेस्टेंट ए? ये भी बता दूं कि इस परिंदे का जिक्र कुरान में आया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हाथियों के अबाबील। जनाब अच्छा ये मुंह में लिपसिंग कर रहे थे। अबाबील की मैंने देख लिया था लेकिन बस जवाब देने में ये जरा कॉन्फिडेंस इनका लूज हो रहा था कि पता नहीं। कंटेस्टेंट बी के लिए ऑडियो लगाइए जनाब, ऑडियो। अच्छा तो कोई वीडियो दे दें जिसमें ऑडियो हो, कोई ऐसी वीडियो चला दें जिसमें ऑडियो हो। तो फिर इनके लिए तो सवाल फिर हम इनसे वैसे ही सवाल कर लेते हैं, ठीक है? बताइए कंटेस्टेंट बी कि दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस किस मुल्क में मुनक़िद हुई? दूसरी चले अगर ये आपको मुश्किल लगता है ऑप्शन आप बताइए कि मैं आपसे सवाल किस मौजू पर करूं? इस्लामियत पे कर लूं? इस्लामियत। ठीक है इस्लामियत पे सवाल कर लेता हूं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में कुल कितनी सूरतें हैं? 114। दुरुस्त जवाब दे दिया आपने, दुरुस्त जवाब। रीजन इज दैट के विजुअल आपके सामने है, उनके सामने नहीं है। मुझे उनसे सवाल उसी सतह का करना होगा जिस सतह का विजुअल है। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर माइनस कंटेस्टेंट बी के हिस्से में आए, -10 इनके रिमूव हो गए और अब आप नील पर खड़े हैं। जी कंटेस्टेंट सी आपके लिए अगला विजुअल देखिएगा। किस इमारत की तस्वीर है? मैं आपको क्लू देता हूं कि ये जो मस्जिद है ये जाहिर है बादशाहों के तर्ज पे बनी हुई है, तो इस मस्जिद का भी कुछ यही क्लू है बस। लाहौर में? जी लाहौर में नहीं, लाहौर में तो ये अभी इसका जिक्र हुआ था शाहजहानी मस्जिद। नहीं, शाहजहानी मस्जिद देखें आप करीब हैं इसलिए आपसे कह रहा हूं मैं विजुअल राउंड में रियायत देता हूं। अगर मैं किस शहर में ये बना? अगर मैं आपसे कहूं बादशाहों की मस्जिद कैसी होती है, कौन सी होती है, तो उसे क्या कहेंगे? सिर्फ आप ही से सवाल। बादशाही मस्जिद। तो ये बादशाही मस्जिद है ना, दुरुस्त जवाब दे दिया कंटेस्टेंट सी ने। इससे ज्यादा मैं आपके साथ क्या करूं? आप लोग मेरी कदर करें आप लोग। कंटेस्टेंट ए के लिए अगला विजुअल दिखाइए। जी इस मकाम को क्या कहा जाता है? जी मकाम मुकद्दस ख्याल से नहीं भाई, ऑन एयर है ही है, लाइव नशरियात है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तब नहीं वो मसला नहीं है, नाम लेके आपका इंशाल्लाह बता देंगे। जी इरफात का मैदान। जी बताइए जनाब। इरफात का मैदान। नहीं मैं आपको क्लू देता हूँ, आप करीब हैं, ये मस्जिद है, मैदान नहीं है। मस्जिद निम्रा। दुरुस्त जवाब। कंटेस्टेंट ए ने दिया दुरुस्त जवाब, मस्जिद निम्रा। बिल्कुल ठीक है, 10 नंबर फिर आपने ले लिए। कंटेस्टेंट सी जो अब तक आगे हैं इसलिए बड़े इत्मीनान के साथ मुस्कुरा रही हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है, बाजी पलट भी सकती है। जी सॉरी अरफात होता है, ये दरअसल अल्फाज का ख्याल रखिए। अरफात होता है, अरफात। ठीक है। अच्छा जी कंटेस्टेंट बी आपसे करूंगा
میں ایک سوال بتائیے کہ سب سے زیادہ عرصے تک پاکستان کے صدر رہنے والے صدر پاکستان کا کیا نام ہے؟ نواز شریف. نواز شریف صدر کب رہے میرے بھائی؟ سوری. چلے آپ نے اسلامیات کہا تھا, کوئی بات نہیں. دیکھیں ان کا بنتا ہے. میں اسلامک اسٹڈیز میں سے کوئی سوال آپ سے کر لیتا ہوں. بتائیے کہ وہ کون سے صحابی رسول ہیں جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیسرے دور خلافت یعنی تیسرے خلیفہ نومینیٹ ہوئے؟ آپشن. جی آپشن جی میں بتا دوں. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی. حضرت عثمان. درست جواب دیا بی نے. بی کو دے دیجئے 10 نمبر. کنٹسٹنٹ سی کے لیے اگلا ویژول دیکھیے. یہ کس عظیم خاتون کی شبیہ ہے؟ یہ بہت عظیم ثنا خوان رسول ہے. but the most senior naat reciter of our state. اور میں سمجھتا ہوں ہمارا پرائڈ تھی یہ. اب وفات ہو چکی ہے ان کی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. میں ان کی ایک نعت پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. آپ کی یقیناً والدہ نے, آپ کی نانی نے یہ نعتیں سنی ہوں گی. خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا. میری آواز بھی بیٹھی ہوئی ہے پھر بھی. جزاک اللہ, بہت شکریہ. نام ذہن میں نہیں آ رہا. اچھا اسماعیل بھائی 3 آپشن دے دیتے, آپ بتائیں 3 آپشن. اور تیسرا کیا ہے؟ اچھا بتائیے ان کا نام. 3 آپشن دے رہا ہوں آپ کو. حوریہ فہیم, سحر اعظم یا منیبہ شیخ؟ منیبہ شیخ. درست جواب منیبہ شیخ. کنٹسٹنٹ سی نے دیا درست جواب. اور منیبہ شیخ اس سوال کا جواب تھا. اللہ تعالیٰ منیبہ آپا کے درجات بلند فرمائے جنہوں نے خلیجی ریاستوں میں بھی تمغے حاصل کیے. انہیں عرب و عجم نے سنا اور کہتے تھے کہ اس آواز سے ہمیں سکون ملتا ہے. ڈبل ماسٹرز تھیں, لیکچرار تھیں, اردو کی ماشاءاللہ اردو کی پروفیسر تھیں, اور لب و لہجہ ایسا کہ جو جب آواز سنے تو سکون ہی سکون ملا کرتا تھا. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں مقابلے کو لے کر. اور اگلا راؤنڈ یعنی ریپڈ فائر راؤنڈ. صحیح ہے, ریپڈ فائر راؤنڈ. ٹیم اے آپ تیار ہیں؟ جی. میں اے, ابھی ٹیم اے ہے, صرف اے, بی نہیں, ٹھیک ہے. آپ اقرا یونیورسٹی. مخلوق کی جان نکالنے یعنی روح قبض کرنے پر مامور فرشتے کا نام بتائیے. حضرت اسرائیل علیہ السلام. درست جواب. کس نبی کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام. غلط جواب. حضرت شعیب علیہ السلام جواب. الکتاب کس سورت کا نام ہے؟ سورہ فاتحہ. درست. تجارت کی غرض سے حضور کس کا سامان شام لے کر گئے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. کیا بات ہے, درست جواب. بی بی حلیمہ کے پاس 4 سال حضور کون سے قبیلے میں رہے؟ آپشن. قبیلہ بنو اسد, قبیلہ ابی کعب. بتائیے قبیلہ جلدی. بنو اسد. درست جواب. دوزخ کے نگران فرشتے کا نام بتائیے. آپشن. آپشن کا معاملہ بھائی یہاں نہیں ہے, ریپڈ میں مروائیں مت آپ. چلیں خازن جنت کا نام بتا دیں, ٹائم ختم ہو گیا, پھر بھی ایک اور سوال. چلیں خازن جنت. حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت رضوان خازن جنت. بھائی روک رضوان مظفر کو جرے جنت سے, یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دیں. جی کنٹسٹنٹ بی یعنی اڈاریا اسکول. جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. تاریخ اسلام میں بحری جنگوں کا آغاز کس خلیفہ راشد کے زمانے میں ہوا؟ آپشن. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی. حضرت ابو بکر. غلط جواب. حضرت حمزہ کو کس نے شہید کیا؟ ابو جہل. غلط. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا تو حضور کی عمر کتنی تھی؟ 10 سال. غلط جواب. 8 سال. ملکۃ العرب کس خاتون کا لقب ہے؟ ملکۃ العرب, عرب کی ملکہ. حضرت خدیجہ یا حضرت خدیجہ حضرت خدیجہ. سلام اللہ علیہا. قرآن کریم میں جانوروں کے نام پر کتنی صورتیں؟ جانوروں کے نام پر. چلیں بھائی وقت ختم ہوا. سوالات اصل میں آپ نے دیر کی, میں آپ کے لیے تھوڑا ہولڈ کر رہا تھا اسپیشلی کہ آپ آنسر دے دیں, ورنہ اس میں بالکل ہولڈ نہیں کرتا ہوں, آگے بڑھتا چلا جاتا ہوں. جی چونکہ اس کا نام ہی ریپڈ فائر راؤنڈ ہے. اڈاریا اسکول نہیں جواب دے سکے کوئی خاطر خواہ. جی کنٹسٹنٹ سی ریپڈ فائر راؤنڈ کے لیے تیار ہے؟ وقت شروع ہوتا ہے اب. غزوہ بدر میں کس صحابی کی آنکھ پر تیر لگا اور آنکھ پھوٹ گئی؟ حضرت مہاجہ. غلط. حضرت قتادہ ان کا نام ہے. جنگ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے, یہ رائے کس صحابی نے دی؟ آپشن. ام المساکین کس ام المومنین کا لقب؟ حضرت زینب. حضرت زینب.
जी दुरुस्त जवाब। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे अबीहा का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसने पढ़ाया था? नजाशी। दुरुस्त, शाह हबशा नजासी ने। चीनी का कीमियाई फार्मूला बता सकती हैं? CH3 गलत। कुरान करीम में कुल कितनी आयत हैं? 6666। कुरान की किसी एक सूरत का नाम बताए जो 2 हर्फ पर हो। 2 हर्फ पर हो। 2 हर्फ अलिफ नहीं, 2 हर्फ। टाइम अप। इतना वक्त नहीं है, फिर भी आज मैंने इसलिए वक्त दिया कि टीम्स जो है वो ज़ाहिर है, और हमारे एक स्पेशल कंटेस्टेंट भी थे और दोनों टीम्स थी, तो इसलिए, लेकिन बहरहाल खातिर खां नताइज अखज़ नहीं कर सके। वक्फा तो बनता है नाज़रीन, वक्फे के बाद मिलते हैं।